नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने राजनीति गर्मा कर रख दी है। अब देखिए ना, राहुल गांधी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किस तरीके से अडानी का बड़ा जो खुलासा हुआ है कि अडानी कैसे फ्रॉड कर रहे हैं और तमाम तरीके की चीज सामने आई है। एक बात तो स्पष्ट कर देती है कि अडानी का फ्रॉड करना और मोदी साहब का चुप करना बिल्कुल जो है एक तरीके से ही नजर आ रहा है कि कैसे मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के और मोदी समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से स्टॉक मार्केटिंग भारत की क्रैश हो जाएगी और इसीलिए हिंडनबर्ग ने जानबूझकर भारत के स्टॉक्स को गिराने के लिए अडानी का नाम लिया है। और यहाँ पर जो अंधभक्त है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, वो इस तरीके से बचाने का काम अडानी को कर रहे हैं। लेकिन इसकी क्या असल सच्चाई है वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले नजर डालिए इस ट्वीट पर ध्रुव राठी द्वारा किए गए। लिखा है समरी ऑफ न्यू हिंडनबर्ग रिपोर्ट और यहाँ पर तीन बात कही है, तीन बिंदुओं दिए गए हैं और इन तीनों ही बिंदुओं से आप समझ जाएंगे कि हिंडनबर्ग की असल सच्चाई क्या है। देखिए, नंबर 1, अडानी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्कैम्स एंड फ्रॉड। अडानी जो है वो फ्रॉड और स्कैम्स का उनपे आरोप लगा है कि उन्होंने धांधलीबाजी और घोटालेबाजी की है। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, चौकीदार सेबी चीफ गेव क्लीन चिट टू द अलेज्ड चोर अडानी। यहाँ सेबी के चीफ जो है, जिसके डायरेक्ट कनेक्शंस जहां नजर आ रहे हैं किसके साथ पता ही आपको, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है अडानी को। दूसरी बात समझ आ गई, यहाँ पे सेबी कहा है, चौकीदार क्यों शब्द इस्तेमाल किया गया। चौकीदार से मोदी जी भी मतलब है और चौकीदार से मतलब यहाँ पे हिंडनबर्ग का जो सेबी वाला है वो मतलब भी है कि सेबी के चीफ जो है उन्होंने क्लीन चिट दे दी है अडानी को। तीसरा, नाउ हिंडनबर्ग शोड प्रूफ दैट चौकीदार हैड हरसेल्फ इन्वेस्टेड मनी इन द ऑफशोर कंपनीज ऑफ द एलिज्ड चोर। यानी यहाँ सेबी चीफ का भी मतलब है और मोदी का भी मतलब है कि यहाँ पर हिंडनबर्ग ने सबूत दिए हैं कि खुद चौकीदार ने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं जो अलेज्ड चोर। यहाँ पे अलेज्ड चोर कौन है? अडानी। अडानी के ऑफशोर कंपनीज जो है, जो देश के बाहर विदेश में कंपनियां हैं, वहां पर निवेशक का काम यहाँ पर चौकीदार ने भी किया। चौकीदार यानी सेबी चीफ भी और प्रधानमंत्री मोदी भी। तो ये तीनों ही पॉइंट्स में चीज समराइज हो जाती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या सामने आया। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, अडानी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने घोटालेबाजी धांधलेबाजी की है। ठीक है। दूसरा, सेबी चीफ और प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको लेकर चुप है और अडानी को क्लीन चिट दे दी है। और अब ये खुलासा हो रहा है कि अडानी की विदेश की जो कंपनियां हैं वहां पे निवेशक में चौकीदार का नाम खुद है। तो ये 3 पॉइंट बताए गए। अब इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने क्या कहा है वो देखिए। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एंड कैप्चर ऑफ सेबी। Chairperson of SEBI is an OPEC investor in Adani Group. Samdi Cyril Shroff was on a operate गवर्नेंस कमेटी। यहाँ पे नाम दिया है किसी का और कहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के और ये ओपेक इन्वेस्टर है अडानी ग्रुप के। नो वंडर ऑल कंप्लेन्स टू सेबी फॉल ऑन डेफ ईयर्स। मतलब हर जो भी सेबी के बारे में जो बातें हैं, सारे कंप्लेन्स जो है वो आखिरकार बहरे लोगों के पास ही क्यों पहुंचे। कहने का मतलब है कि किस तरीके से सेबी अडानी को प्रोटेक्ट यहाँ करने का काम सेबी की चीफ कर रही है, वो तमाम तरीके की बात कही गई है। यानी अडानी ग्रुप के बहुत बड़े निवेशक सेबी के प्रमुख है, तो वो सेबी बचाएंगे ना अडानी को, ये कहा जा रहा है। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने काफी गंभीर सवाल जो है लगाए हैं, पूछे हैं सरकार से भी, सेबी चीफ से भी। तो देखिए एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले सेबी चीफ पर क्या आरोप है, देखिए। सेबी चीफ माधवी बुच से हमारे सवाल, यानी कांग्रेस के, क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड का हिस्सा बनाकर आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से संबंधित है? जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो क्या आपने आईपीई प्लस फंड में अपने निवेश का खुलासा सेबी के सामने किया था? क्या आप बता पाएंगे कि अडानी ग्रुप के पूर्व निदेशक अनिल आहूजा आईपीई प्लस फंड 1 में कैसे शामिल हुए? क्या आप बता पाएंगे कि जब आप सेबी की पूर्णकालिक निर्देशक थी तो कभी भी सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में शेयर हिस्सेदारी थी या नहीं? क्या आपने सेबी के सामने इन शेयर होल्डिंग्स, प्राप्त आय और रेवेन्यू का खुलासा किया? क्या बता सकती हैं कि किन संस्थाओं ने एगोरा को बिजनेस दिया? क्या आपने 2022 में एगोरा में अपनी हिस्सेदारी अपने पति को ट्रांसफर की थी? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो एगोरा सिंगापुर या एंगोरा इंडिया को बिजनेस दे रही है? क्या आपने सेबी को यह बताया है कि आपके पति ब्लैकस्टोन से जुड़े हैं, जो REIT से सबसे बड़ा प्लेयर है? आपके अकेले या सेबी के किसी समूह ने ऐसी कंपनियों के लोगों के साथ बैठक की जिनका अडानी
अडानी अब ब्लैकस्टोन से लेना देना है। सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा है कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में क्या आपने कोर्ट द्वारा गठित समिति या सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जिन फंड्स की जांच आपको सौंपी गई थी उसमें से कुछ फंड्स ने तथाकथित तौर पर आपकी हिस्सेदारी थी? अगर उन फंड्स में आपकी हिस्सेदारी थी तो आपने खुद को जांच से अलग क्यों किया, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर क्यों नहीं किया? क्या इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी आप सेबी चीफ के पद पर बनी रहेंगी या तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देंगी? दूसरे, यहाँ श्री सुप्रिया सुनेत ने लिखा है कि मोदी सरकार से हमारे सवाल, पहले सेबी से सवाल थे और अब मोदी सरकार से। देखिए सवाल, क्या पीएम मोदी के संरक्षण के बगैर अडानी और सेबी प्रमुख की कथित मिलीभगत संभव है? सेबी के इतने बड़े घपलेबाजी के आरोपों से घिरने के बाद पीएम मोदी को क्या कहना है? क्या जो सरकार लगातार अडानी समूह पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल रही है उसके लिए इस महाघोटाले की निष्पक्ष जांच कराना संभव भी है? सत्ता के गलियारों में पिछले 10 साल में सरकारी अफसर, रेगुलेटर्स और संभवतः न्यायपालिका में नियुक्तियों में गौतम अडानी के भयंकर वर्चस्व और दखलंदाजी की फुसफुसाहट जोर पकड़ती जा रही है। तो क्या माधवी बुच को सेबी प्रमुख नियुक्ति कराने में गौतम अडानी का हाथ है? आखिर पिछले 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में अडानी इतने शक्तिशाली क्यों और कैसे हो गए? भारत के शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है, तो अब छोटे निवेशकों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? कल जब बाजार गिरेगा तो निवेशकों की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा होने के लिए क्या गौतम अडानी, माधवी बुच और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं होंगे? हम खुद को विश्वगुरु बताते हैं, लेकिन यह भारत के शेयर बाजार रेगुलेटर पर कलंक है जो एक झटके में हमारे फाइनेंशियल मार्केट की विश्वसनीयता को खत्म कर देता है। आखिर हम वैश्विक घरेलू निवेशकों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हमारे मार्केट में रूल ऑफ लॉ है? क्या यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप सेबी और सरकार में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखा गया? तमाम तरीके के सवाल जो है सुप्रिया सुनेत की तरफ से पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस जो है वो सरकार से और सेबी चीफ से भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी पूरा मामला, अगर से निष्कर्ष में इसका सार निकालूं तो मामला यही है कि सेबी प्रमुख जो है, जो नाम बताया जा रहा है, उनको जो है नियुक्ति में गौतम अडानी के भाई ने मदद की थी, विनोद अडानी ने, और यही कारण है कि अब सेबी चीफ अडानी समूह को बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि हिंडनबर्ग के इस खुलासे से आप भी समझ गए होंगे कि कैसे देश में प्रधानमंत्री और अडानी ग्रुप्स का क्या साठगांठ है और किस तरीके से आपके सामने ये झूठ परोसा जा रहा है, और हिंडनबर्ग की सच्चाई से क्या आप लोगों को लगता है कि जो खुलासा हुआ है, कैसे जो ये टॉप निवेशक है, ये पूंजीवादी लोग हैं, ये आम जनता का कैसा जो है मूर्ख बना रहे हैं और इतने लाखों अरबों रुपए का फायदा कर रहे हैं जिसे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।